हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल फिजिक्स बाय मुन्ना भैया पे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, चार्ज क्या होता है और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो ये सब बातें हम लोगों ने किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, आपने यहाँ तक, उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वीडियो लेक्चर देखा होगा। और आपने देखा होगा तो ऑब्वियसली आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर से एक हमने नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिससे आपको एक प्रॉपर नोट्स के साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, यानी कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन और एक प्रॉपर नोट्स दिया जाए। इसके बाहर आपको बस ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करने की जरूरत है मैं बता दूंगा। जैसे अगर आप बोर्ड के लिए जा रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने की जरूरत है। जेई नीट के लिए जा रहे हैं, या हाँ, जेई नीट के लिए जा रहे हैं तो आप इसके साथ बस पीवाईक्यू लगाएंगे बस। और ये करने के बाद, ये नोट्स और मेरे का एक्सप्लेनेशन देखने के बाद, आपको पीवाईक्यू जो होगा बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, मेरे बहुत सारे पढ़ाए हुए बच्चे, ऑलमोस्ट 200 मैंने आईआईटीएन एनआईटीएन दिया है और 200 प्लस मेरे अलग अलग मेडिकल कॉलेज में मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे ज्यादा और भी धीरे धीरे आप मेरे बारे में जान जाएंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर ये लेक्चर आप लोगों को बेनिफिशियल लगे, लगे कि हाँ ये कंटेंट हमारे काम का है, एक्सप्लेनेशन हमारे काम का है, हमारे एग्जाम के ओरिएंटेड बातें यहाँ पे हो रही है, तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इस उम्मीद के साथ आज अपन आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये लेक्चर आपको तभी मजा आएगा आप इसको देखने के बाद, या आप अच्छा रहेगा कि इसके पीछे वाले जो लेक्चर है, ये सब जो आगे मैंने पढ़ा रखा है, इसको आप एक बार देख लें तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और गारंटी है आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको असली समझ आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा मोदी जी? हाँ, ऐसे समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अपन। ठीक है, चलिए। तो आज का लेक्चर आपका क्या है कि मेन जो हमारा लेक्चर है वो तो है मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। बट इसके पहले ना कुछ अपन ये नोट्स में कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैसे इसकी बातें अपन आगे भी करने वाले हैं। ठीक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, बहुत बेसिक। क्योंकि देखो इंसुलेटर की बात जब करते हैं ना, ये तो आपका, अगर मैं बता दूं तो ये आपका एक तो खुद चैप्टर ही है, जो ट्वेल्थ का लास्ट चैप्टर है। ठीक है ना, तो ये तो अपन करेंगे ही। बट अगर अपन अपन एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश करें तो देखो जनरली होता क्या है कि आपका जो मटेरियल होता है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। देखो, आपके पास जो मटेरियल होता है ना, कोई कोई सा भी, अगर मटेरियल की बात करो, मटेरियल्स जो होते हैं ना, वो मटेरियल्स को बेसिकली अपन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपने सुना होगा, एक होता है आपका कंडक्टर, फिर होता है इंसुलेटर, और एक होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अपन इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग इसको अपन डिवाइड अभी कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होने का मतलब क्या, इसमें करंट बहुत तेजी से फ्लो करते हैं, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, इंसुलेटर में कहानी बिल्कुल क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, कि इसमें कोई भी करंट, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, ये फ्री नहीं होते। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लोग क्या बोल सकते हो आप लोग, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कंडक्टिविटी भी यहाँ पे नहीं होने वाली है, और ना ही इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। कंडक्टिविटी ना के बराबर होती है। ठीक है ना। अच्छा, सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये इन दोनों के बीच का होता है। मीन्स इसकी कंडक्टिविटी ठीक ठाक होती है। इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है कंडक्टिविटी इसके पास होती है, बट क्या, लेस देन क्या होता है, कंडक्टर। लेस देन क्या होता है, कंडक्टर। तो ये तो खैर हमें पूरा चैप्टर ही डिस्कस करनी है बाद में, तो बाद में देखेंगे अपन। ठीक है, अभी देखो, ये बस आपको बेसिक नॉलेज रखना है कि कंडक्टर जो होता है ना, ये क्या होता है, दोस अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास देम इजियली। मीन्स मैंने बताया कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इनके अंदर से करंट जो होता है ना, या इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास हो जाती है। इस तरह के मटेरियल को बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे,
कि अगर अपन आगे देखें तो दे हैव इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंपैरेटिवली फ्री होते हैं, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात किया था, टू मूव इनसाइड द मटेरियल। ठीक है, जैसे मेटल, हम ह्यूमन, एनिमल्स बॉडी, अर्थ, ये सब क्या होते हैं, कंडक्टर है। वैसे ही इंसुलेटर की बात करें तो ये क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आपको, हाई रेजिस्टेंस इंसुलेटर के केस में। और ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता, इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, रेसिस्ट कर देता है। इंसुलेटर बोलते हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक, नायलॉन और वुड। क्लियर। सेमीकंडक्टर अभी नहीं देखेंगे अपन, आपको बेसिक आइडिया मैंने दे दिया सेमीकंडक्टर के बारे में, कि कंडक्टिविटी इसमें होती तो है बट लेस देन क्या होता है, कंडक्टर होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। हमारा मेन जो आज का टॉपिक है वो क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो देखो, मेथड ऑफ चार्जिंग जो होता है ना, मैं आपको क्लियर कर दूं कि तीन तरीके के होते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। एक होता है आपका बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन। दूसरा होता है कंडक्शन, और देन होता है इंडक्शन। तो आप याद रखेंगे ये तीन तरीके क्या होते हैं, चार्जिंग मेथड हमें देखने को मिलते हैं, बाई फ्रिक्शन मेथड, बाई कंडक्शन, बाई इंडक्शन। ठीक है, तो एक एक करके आइए अपन यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। बहुत मजे आने वाले हैं आपको। और A to Z हर एक चीजें मैंने इस वीडियो में कवर किया है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एकदम एक प्रॉपर नोट्स, जिससे बाहर आपसे कुछ नहीं आएगा अगर आप बोर्ड के लिए जा रहे हैं या नीट के लिए जा रहे हैं या जेईई मेन के लिए जा रहे हैं। हर एक चीजें कवर हो चुकी है इसमें। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले अपन बात करेंगे ना, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये चार्जिंग बाई फ्रिक्शन है ना, मीन्स क्या करते हैं कि दो चीजों को एक साथ रब करते हैं। फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि देखो आप, ये एक ये रॉड है और आपने इस रॉड को किसी दूसरे रॉड के साथ रब कर रहे हैं। ये फॉर मैंने एग्जांपल दिया, बचपन में ऐसे बहुत करते थे। मैं कुछ आपको एग्जांपल दे दूंगा, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। याद करो कि अपन क्या करते थे, जो कॉम्ब होता था ना, कॉम्ब, कॉम्ब को क्या करते थे, अपने बालों से, हेयर से क्या करते थे, रब करते थे और फिर पेपर को अट्रैक्ट करते थे। छोटे छोटे क्या होते थे, पेपर। तो बचपन में स्कूल में क्या करते थे, अपने बालों में कंघी को क्या करते थे, ऐसे रब करते थे। ऐसे रब करने के बाद इसको, पेपर को अट्रैक्ट करते थे, तो वो पेपर जो होता था ना, अट्रैक्ट हो जाता था। मीन्स बालों में कंघी को रब करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। अब किधर से किधर होता है वो अभी अपन देखते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि चार्जिंग बाई फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि रबिंग की वजह से, आप रब करते हो ना, उस रबिंग की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, तो उसे बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक बार ये मिटा दूं। वेन वेन वी रब वन बॉडी विथ अनदर बॉडी, जब भी एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब करोगे, घर्षण करोगे जिसे हिंदी में बोलते हो, तो इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके, ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आप वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बोथ इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स कैन बी चार्ज बाय दिस मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो दो इंसुलेटर को और आप कंडक्टर को भी चार्ज कर सकते हो, ये ध्यान में रखना। क्योंकि देखो शंट जानते हो ना, शंट को रब करते थे तो भी क्या हो जाता था, चार्ज हो जाता था। कॉम्ब क्या है, देखो बालों में कंघी जो करते हो, कॉम्ब क्या है, वो भी तो इंसुलेटर ही तो है। बट क्या उसके पास इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है ना कि वो पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है ये। तो इसलिए क्या, ये चार्जिंग तो हो गया ना थोड़े बहुत, तो इसलिए ये बात कर रहे हैं अपन। सेम पेंसिल के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसे ही एनसीईआरटी में से लेके मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं जो बहुत ही बेस्ट है। आप ये याद कर लेना, इसमें नीट में पूछे गए हैं आपके, इसलिए मैंने एक नया एक चार्ट यहाँ पे आपको प्रिपेयर कर दिया है। इसलिए बोल रहा हूँ ना, आपको ये पढ़ने के बाद कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर थियरी और न्यूमेरिकल्स हर चीजें मैंने इस वीडियो लेक्चर में, इस सीरीज में मैं कवर करूंगा, ठीक है। और बाकी कुछ भी आपको डाउट हो इसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करना। अच्छा लगे लेक्चर तो भी बोलना, बुरा लगे तो भी बोलना, कुछ सजेशन देना हो मेरे को कि सर आप ऐसे करो, तो भी आप लोग बोलना, मैं उसको अप्लाई करूंगा आने वाले वीडियो में, ठीक है जी। तो देखो सिंपली क्या करते हैं अपन, यहाँ पे आते हैं, पढ़ाई पे आते हैं। तो ये क्या है, देखो यहाँ पे ये ग्लास है, ये आपको याद करनी है। जब भी एक ग्लास को क्या करोगे ना, सिल्क क्लोथ से, सिल्क के कपड़े से रब करोगे ना, तो आपको याद क्या रखनी है कि जब भी ये करोगे, इन दोनों की रबिंग करोगे ना, तो चार्जिंग तो होगा, बट आपके एग्जाम में ये पूछे जाएंगे कि कैसे चार्ज होंगे। तो आपको याद रखनी है कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और
और आपके पास जो ये सिल्क क्लॉथ है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इस पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो वैसे ही मैंने ये बना रखा है आपको, जब वोलन यानी कि ऊनी कपड़े को जब रबर शो, ठीक है, रबर के जो जूते आते हैं या अंबर प्लास्टिक ऑब्जेक्ट के साथ रब करोगे तो ये सब पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इन सब पे, और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। और ये बहुत सिंपल है, मैं कुछ ट्रिक भी बताऊंगा जो मैं अप्लाई करता था अपने तैयारी के दौरान याद करने के लिए, ठीक है। तो उससे आपको और आसानी हो जाएगी। जैसे कि देखो, ड्राई हेयर है आपका, आपका बाल जो सूखा है, कॉम्ब करोगे यहाँ पे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। वैसे ही जो बिल्ली का स्किन होता है ना, जिसे आप स्किन बोलते हो, बिल्ली का स्किन के साथ जब इबोनाइट रॉड को करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, प्लस चार्जेस हो जाएगा यहाँ पे। ये प्लस होगा, ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। तो आपको ना ये टेबल याद रखनी है क्योंकि ये नीट में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और बात ये आपसे पूछी गई है कि जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स यानी कि बादल जो बनते हैं ना, वो कैसे चार्ज होते हैं। ऐसा देखते हो ना, बिजली कड़कती है गरजने के बाद, तो ऐसा देखते हैं ना कहीं कहीं पे बिजली गिर जाती है नीचे, ऐसा अपन बोलते हैं गाँव में। तो क्यों होता है, तो फ्रिक्शन की वजह से ही होता है, यही प्रोसेस है। ये सब थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद आपको करनी है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत 7 साल का एक्सपीरियंस है जेई नीट के तैयारी कराते हुए, और मेरे बहुत सारे बच्चे जो हैं मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं अभी। इसलिए मेरे को पता है कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जेई में कैसे पूछे जाएंगे, नीट में क्या पूछा जाएगा, बोर्ड में क्या पूछा जाएगा। तो इसलिए मेरी बातें आप लोग मानते चलें, आपको हर एक चीजें मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे अपन करते हैं इस चीज को। अब दूसरी चार्जिंग का जो मेथड देखते हैं ना, वो देखते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये वाला। अब इंडक्शन का मतलब क्या होता है, तो देखो, एक मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी तुरंत, ठीक है। देखो, इंडक्शन का मतलब क्या होता है। इंडक्शन में ये होता है, चार्जिंग में फ्रिक्शन क्लियर हो जाने के बाद इंडक्शन में ये होता है कि देखिए, एक बहुत ज्यादा हाईली चार्ज बॉडी होती है। इंडक्शन के केस में सबसे पहले याद रखें, नो फिजिकल कॉन्टेक्ट रिक्वायर्ड। बिना टच किए ही हम क्या करते हैं, दूसरे बॉडी को चार्ज कर देते हैं। कौन से प्रोसेस बोलते हैं उसको, इंडक्शन प्रोसेस। याद रखना कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, इंडक्शन प्रोसेस। जिस प्रोसेस में हम बॉडी को बिना टच किए ही चार्ज कर देते हैं उसे बोलते हैं इंडक्शन प्रोसेस। और जिसमें हम क्या करते हैं, दो बॉडी को आपस में टच करने के बाद चार्ज करते हैं, उसको क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं अपन कंडक्शन प्रोसेस, जो आपको आगे आएगा। इसमें क्या जरूरत है, फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड है। इसमें क्या, फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड। तो ये दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है जो हमें ध्यान में रखनी है, और इससे बाकी चीजें हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बिना टच किए ही अपन चार्ज कर रहे हैं अभी बॉडी को, तो कैसे चार्ज कर रहे हैं, देखो क्या होता है इसमें, कि सबसे पहले एक हाईली चार्ज बॉडी को, देखो दोनों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और आपके सामने ये सभी स्टेप्स हैं जो मैं फिर आपको समझा दूंगा तुरंत। एक हाईली चार्ज बॉडी क्या करते हैं, एक हाईली चार्ज बॉडी होता है, और एक होता है आपका ये न्यूट्रल बॉडी। अच्छा, न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये होता है कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। याद रखना, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता कि उस पे कोई चार्ज ही नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि उस पे चार्ज तो है, बट दोनों क्या है, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इक्वल है। तो क्या करते हैं, देखो, इसे बोलते हैं, ये एक्सेस चार्ज बॉडी होता है, मीन्स इस पे बहुत ज्यादा चार्ज है, ठीक है। तो इस एक्सिस चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के पास में लाते हैं, तो देखो क्या होता है, इसको थोड़ा पास में लाते हैं। ये हाईली चार्ज बॉडी था, और इसको थोड़ा सा पास में लाए तो पता है क्या होगा, इसके अंदर, इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर के जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसे अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे, वो क्या हो जाएंगे, इस एक्सिस चार्ज बॉडी की वजह से अट्रैक्ट होके इसकी तरफ आ जाएंगे, सॉरी। देखिए, मैंने जैसे पास में लाया ना ये, तो होगा क्या, कि जो ये वाले न्यूट्रल बॉडी के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके अट्रैक्शन की वजह से वो नियरेस्ट टू द, ये वाला मैं क्या कर रहा हूं बार बार, ये सॉरी, ये जितने नेगेटिव चार्ज हैं इसकी तरफ आ जाएंगे, ठीक है।
और जो भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो अपोजिट चले जाएंगे ड्यू टू हाई रिपल्सिव फोर्स। कल के क्लास में मैंने बताया था कि जब दो भी अपोजिट टाइप के चार्ज होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है और सेम टाइप के चार्ज होते हैं तो रिपल्शन होता है। तो ये प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन होगा तो ये इधर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, इस तरफ चले जाएंगे। और जो भी नेगेटिव होंगे इसके अंदर, जो भी नेगेटिव थे वो इसके इस तरफ आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इसके बाद ये जो आपकी बॉडी है न्यूट्रल बॉडी, इसको अपन क्या करेंगे ना, अर्थिंग कर देंगे। देखो और पास लाएंगे इसको, इस वाले बॉडी को ना इसके और पास लाएंगे, और पास लाएंगे अपन। तो बहुत पास लाने से क्या हुआ, और फिर इस वाले बॉडी में मैं क्या करूंगा, अर्थिंग कर दूंगा। अर्थ का मतलब यहां से एक लाइन क्या करूंगा, अर्थ में कनेक्शन दे दूंगा। अर्थिंग, अर्थिंग से क्या होता है, अर्थिंग से ये फायदा होता है कि देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस तो थे ही, ये वाले नेगेटिव चार्जेस जो इधर थे ये तो थे ही, और जो भी प्लस वाले चार्जेस थे ये क्या हो जाएंगे, इस अर्थिंग से सारे बाहर निकल जाएंगे, ये सबके सब बाहर निकल जाएंगे और ये हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे यहाँ से। तो देखो इस वाले बॉडी पे फाइनली हमें कौन सा चार्ज मिलता है, तो आप देखेंगे इस वाले से हमें क्या मिलता है, ओनली बाद में क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ये वाले मिलेंगे। और नेगेटिव चार्ज बाद में क्या हो जाएंगे, फिर दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे, मीन्स चारों तरफ फिर से बराबर ये हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे तो था ही, बट फिर बाद में क्या हो जाएगा इनका, ये इधर चले जाएंगे और बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस होता है। अब मैं ये वाला जो बॉडी है ना, ये जो बना ये वाला बॉडी, इसको मैं क्या बोलूंगा, क्या न्यूट्रल बोलूंगा क्या? न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, बस इसमें कोई प्रोटॉन है क्या इस बॉडी पे? नहीं, ओनली कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसलिए क्या बोलूंगा, ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो ये होता है कंडक्शन बिना टच किए, मैंने टच कहीं नहीं कराया, आप देखो इस वाले बॉडी से और इस वाले बॉडी में टच कहीं पर भी नहीं है, बट ये क्या हो गया है, ये चार्ज हो चुका है। तो इसी को बोलते हैं इंडक्शन प्रोसेस। सोच के देखिए, अगर आपको इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कराना होता तो जो एक्सेस बॉडी में लेता वो कौन सा लाता, नेगेटिव वाला लेके आता इसके पास में, तो सारी कहानी वही रिपीट होती। और नेगेटिव वाले जो चार्ज पार्टिकल थे वो अर्थिंग हो जाएंगे और बचेगा कौन, पॉजिटिव बचेगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ओके। नाउ तो इसी को मैं एक अच्छे से, मैंने पहले इसको टाइप कर रखा हूं यहाँ पे, जो आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिए। सॉरी, ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया आपका, ये आप इस प्रोसेस को अपना सकते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे जो आपको बातें समझाई थी, देखो इसमें करते क्या है, देखिए जो मैंने बातें आपको अभी बताया है वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। इफ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अ न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी के पास में लाए थे अभी, देखिए यहाँ पे ये वाली केस, ये वाला, तो क्या होगा, चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्जेस, नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, एंड रिपेल सिमिलर चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूट्रल बॉडी, और क्या करेगा, जो प्लस प्लस यानी कि सेम तरह के चार्जेस होंगे उसको दूसरी तरफ क्या करेगा, धक्का मारेगा, इस तरफ रिपेल करेगा। उसका रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है कि वन साइड ऑफ द न्यूट्रल बॉडी बिकम्स नेगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ पे एक तरह के चार्ज, इधर इधर भी देख सकते हो, एक तरफ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, टोटली ये नेगेटिव बॉडी आ गया, यहाँ पर भी देख सकते हैं, एंड विथ अदर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। दिस प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो यानी कि जो भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो रहा है ना, चार्ज का जो भी रीडिस्ट्रीब्यूशन है, कि एक तरफ नेगेटिव हो गया और एक तरफ पॉजिटिव हो गया, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। हेंस ये क्या बोल सकते हो कि इंडक्शन इज अ फिनोमिनन, ये एक ऐसा फिनोमिनन है ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन ही क्या कहलाता है आपका, इंडक्शन कहलाता है, ठीक है। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर चार्ज ऑब्जेक्ट और एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि ये किसकी वजह से हो रहा है, पूरी कहानी किसके इन्फ्लुएंस से हो रहा है, अदर चार्ज, जिसे हमने क्या नाम दिया था यहाँ पे, एक्सेस चार्ज बॉडी, यही नाम दिया था ना, एक्सेस चार्ज बॉडी नाम दिया था। तो इसके इन्फ्लुएंस से ये सारी चीजें हो रही है। तो आई होप इंडक्शन प्रोसेस आपको क्लियर है, मींस बिना टच किए हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सेस चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास में लाते हैं और उसको चार्ज कर देते हैं। कैसे करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने समझाया है, ये एक्सेस चार्ज बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी जिसपे इनिशियल नेट चार्ज कितना है आपका, 0 है। तो ब्रॉट नियर द
अनचार्ज बॉडी, ये स्टेप 1 हो गया आपका। दूसरे में क्या हो गया, और पास में लाए, अनचार्ज बॉडी कनेक्टेड बाय अर्थ, इसको पास में भी ला दिया और इसको अर्थ से कनेक्शन भी दे दिया, ये वाला तो कनेक्शन दे दिया, तो क्या हो जाएगा आपका, कनेक्शन दे दिया तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, आगे देखो इस पे लास्ट में ओनली क्या बचेगा, नेगेटिव, नेगेटिव बचेगा, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ओनली आपको नेगेटिव बच रहा है ये वाला, और ये सारे के सारे अर्थिंग से क्या हो गए, सब पास हो गए, जितने सारे ये प्लस वाले चार्जेस थे ना ये अर्थिंग से पास हो गए, ठीक है। और फिर क्या हुआ आपका फोर्थ में, हमने इस वाले बॉडी को हटा दिया, तो ये बॉडी क्या हो गया, रिमूव करने के बाद ये बॉडी हो गया नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज हो गया, क्लियर है ना। तो वही मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या हुआ, कौन सा प्रोसेस कैसे होगा। आप इसको एक बार और चाहे तो वीडियो को पीछे करके रिपीट करके देख सकते हैं, क्लियरिटी आपको आ जाएगी। ना आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि सर आप और किस तरह से आप समझा सकते हो, जिससे आपको क्लियरिटी है, आप लोग मेरे को सजेशन भी दे सकते हो, ठीक है जी। चलिए, ये मोदी जी बार बार कैसे आ जा रहे हैं। चलिए, तो इतना करने के बाद अपन का ये चीजें, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आगे अपन देखते हैं, इंडक्शन के केस में आपको ये कुछ पॉइंट से आप चाहें तो याद कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। बाकी अपन चलते हैं एक एक क्वेश्चन से, आपका ये होमवर्क है और ये भी नीट में पूछा गया है। खास बात ये है, मैं हर एक सिलेक्टेड चीजों को यहाँ पे नोट्स में रखा हूँ, जिससे आपको हर एक बात, हर एक लाइन एक आपको क्लियरिटी दे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ना कि वीडियोस बहुत लेंदी ना हो जाए, इसलिए मैं ये बोला कि आप लोग ये चीजें अपने से पढ़ लेंगे, ना समझ में आए तो मेरे से बोलेंगे, ठीक है। बता दो यहाँ पे इंड्यूसिंग बॉडी जो है ना, उसका मतलब होता है जो हमने बॉडी बाहर से लाया है, एक्सेस, जो एक्सेस चार्ज बॉडी है, और मीन्स वो जो हमने बाहर से बॉडी लाया है वो अपने चार्ज को ना ही गेन करता है ना ही लॉस करता है, क्लियर है ना, वही बातें हैं। और ये इंड्यूस्ड चार्ज का मतलब होता है जो न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज क्या हुआ, इंड्यूस हुआ है, उसकी बातें कर रहा है। अब आप लोग ये पढ़ना, आपको क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग ये देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया है। अच्छा, चार्जिंग बहुत सिंपल है, चार्जिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें फिजिकल कांटेक्ट होता है, बहुत सिंपल। जैसे देखो ये एक्सिस चार्ज बॉडी है, एक चार्ज बॉडी है ये, सॉरी कैसे लिख रहा हूं मैं, सॉरी, आप लोग बोलेंगे कि मन नहीं कर रहा है तो मत करो ना। नहीं दोस्त, मन तो कर रहा है। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है ये, देखिए तो क्या सीन है यहाँ पे, ये है आपका एक्सिस, या सिंपल एक्सिस चार्ज बॉडी बोलो, या आप सिंपल बॉडी भी बोल दे सकते हो, चार्ज बॉडी। तो सिंपली क्या होता है, इसमें कुछ खास नहीं होता। जैसे कि देखो ये आपके पास एक चार्ज बॉडी है और एक आपके पास अनचार्ज बॉडी है। अब इसमें आप क्या करेंगे, दोनों को कनेक्शन देंगे वायर से, तो वायर से कनेक्शन देंगे तो पता है क्या हो जाएगा बाद में, इन दोनों पे चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे तो था ही, कितने चार्ज थे, 1 2 3 4 5, एक और ले लेते हैं 6, तो यहाँ पे जो 6 चार्ज थे ना, यहाँ पे 3 3 चार्ज आ जाएंगे। अब ये तो समझ, हमने सोचा ही नहीं था, क्या काउंट करना पड़ेगा क्या, नहीं काउंट नहीं करना पड़ेगा, बस मैं बता दिया कि चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा, मीन्स जैसे आपने फिजिकली कांटेक्ट में लाए इस अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी के साथ, तो क्या होगा, इस वाले बॉडी से इस वाले बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, या ऐसे बोल सकते हो, आगे अपन देखेंगे कि चार्ज का ट्रांसफर एक्सिस चार्ज बॉडी से इस वाले बॉडी पे तब तक होता रहेगा जब दोनों का पोटेंशियल सेम ना जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है ना, ये मैं बाद में पोटेंशियल जब बताऊंगा ना तो ये बताऊंगा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तभी आप याद रखें, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, यानी कि एक चार्ज बॉडी को, देखो ये चार्ज बॉडी था, आपने यहाँ पे कनेक्शन दिया होगा, तो जैसे कनेक्शन दिया तो अब चार्ज का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ पे होना लगेगा, और कब तक होगा, जब दोनों पे चार्ज बराबर बराबर ना हो जाए, और दोनों का पोटेंशियल देखो V से डिनोट करते हैं, दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, क्लियर है। चलिए, तो यही है आपका कंडक्शन प्रोसेस। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो आप क्या करना, आपके लिए कुछ होमवर्क है, ये कुछ ये आपको एक्सप्लेनेशन है, ये क्वेश्चंस करने की ट्राई करना आप लोग, ये वाला इलस्ट्रेशन जो है आप लोग करना, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं ये आपको कराऊंगा, ठीक है।
आज की क्लास यहीं पे करते हैं खत्म। बेस्ट ऑफ लक। आपको मजा आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।